चिराग पासवान और नीतीश कुमार एक बार फिर से होंगे आमने सामने। गृह मंत्री अमित शाह का मिल गया ग्रीन सिग्नल। पिछले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने नहीं, चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को बर्बाद किया था। लेकिन नीतीश कुमार इस बार भाजपा में जाके क्या करेंगे? लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में फिर खेला होना तय। क्या चिराग पासवान के सामने नीतीश कुमार झुक जाएंगे? बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है और ऐसा अनुमान नहीं बल्कि ये तय हो चुका है कि नीतीश कुमार जल्द ही एनडीए गठबंधन में शामिल हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच जो 36 का आंकड़ा है, उसकी भरपाई कैसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी करेगी? क्योंकि पिछले विधानसभा में भले ही तेजस्वी यादव की पार्टी राजद सबसे बड़ी पार्टी बनी, उसका सारा श्रेय अगर बोले तो चिराग पासवान को ही देना चाहिए। क्योंकि चिराग पासवान ने जो हाजीपुर में रैली की और उस रैली के मंच पे जाने में चिराग पासवान को लगभग 5 घंटे लगे। इससे भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चिराग पासवान से डर गए हैं। अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार को बर्बाद करने में चिराग पासवान ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, क्योंकि पिछले विधानसभा में भाजपा से बागी होकर नीतीश कुमार के खिलाफ 135 विधानसभा पे चिराग पासवान ने चुनाव लड़ा और लगभग 23,80,000 वोट पाए। अगर इतने वोटों को डिवाइड कर दिया जाए तो 17,000 प्रति विधानसभा पे चिराग पासवान ने वोट पाया और 35 विधानसभा ऐसे थे जहां राजद 10,000 से कम वोटों से चुनाव जीता। यानी मतलब साफ है कि अगर चिराग पासवान नीतीश कुमार और भाजपा के साथ होते तो आज राजद के पास 35 सीट से अधिक सीटें ना होती। अगर अंदरूनी सूत्रों की बात करें तो नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच बस एक बात फंस गई है। नीतीश कुमार ने एक शर्त भाजपा के सामने रख दिया है कि अगर चिराग पासवान को एनडीए गठबंधन से बाहर किया जाएगा तभी वो भाजपा के साथ शामिल होंगे और 2025 तक बिहार के मुख्यमंत्री वही रहेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भाजपा चिराग पासवान को एनडीए गठबंधन से बाहर कर देगी? लेकिन भाजपा के चाणक्य अमित शाह ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि पूरे बिहार में लगभग 10% वोट चिराग पासवान के साथ है, जिसमें 6% वोट अकेले चिराग पासवान की जाति का है। इसलिए अगर चिराग पासवान लोकसभा में तेजस्वी यादव के साथ चले जाते हैं और फिर भाजपा के खिलाफ लड़ते हैं तो भाजपा के लिए संकट हो जाएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव के पास पहले से ही 32% वोट है और चिराग पासवान के आते ही उनका वोट शेयर 42% के भी पार चला जाएगा। अब तो बिहार की राजनीति में ये भी सवाल उठने लगे हैं कि जिस तरह नीतीश कुमार के कहने पर उनके ही खास ललन सिंह ने उनकी पार्टी को तोड़कर केंद्र में पशुपति पारस को मंत्री बनवा दिया। इसका जिक्र खुद चिराग पासवान ने हाजीपुर की रैली में भी किया। नीतीश कुमार का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि कुछ बड़ी शक्तियां हैं जिनके द्वारा हमें समाप्त करने की कोशिश की जा रही है और उनके परिवार और पार्टी को तोड़ा गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चिराग पासवान इस समय नीतीश कुमार को ऐसे राजनीतिक मुहाने पे लाके खड़ा कर दिया है कि चिराग पासवान के सामने नीतीश कुमार को झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि चिराग पासवान बिहार में अपने आप में एक ऐसी शक्ति के रूप में उभर रहे हैं जिसका जवाब किसी भी पार्टी के पास नहीं है। जब अकेले वो 17,000 वोट अपने दम पे विधानसभा में ला सकते हैं तो लोकसभा में क्या करेंगे ये आप खुद जानते हैं। लेकिन आने वाले समय में ये पता चल जाएगा कि चिराग पासवान क्या खेल करेंगे। चिराग पासवान बिहार की राजनीति में जिस तरह इस समय उभर रहे हैं उसमें आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।